15 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो समाज स्वतः सशक्त होता है। जिस समाज में महिला सशक्त होती है उस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वर्ष 2047 में जब देश आज़ादी का 100वां वर्ष पूरा करेगा तो हमें एक विकसित भारत मिलेगा जिसमें देश की आधी आबादी अपना विकास करेगी। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रत्येक स्तर पर प्रयास करेगी ताकि उनकी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन का कार्य सुनिश्चित रहे। सीएम योगी गुरुवार को योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM से जुड़ी लाभार्थी महिलाओं से संवाद और 3617 स्वयं सहायता समूहों को 54 करोड़ 25 लाख रुपए का अंशकालिक ऋण भी वितरित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आधी आबादी को विकसित करके ही सरकार विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएगी। सरकार सभी महिलाओं को आश्वस्त करती है। गोरखपुर के सभी महिला स्वयं सहायता समूहों एवं NGO राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वावलंबन का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि पिछले लोकसभा सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। इसके तहत अब लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। विगत समय से लोकसभा व विधानसभाओं में देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व बहुत कम था। अब बिना किसी भेदभाव के उनका 33% स्थान आरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना योजना आदि की केंद्र बिंदु महिलाएं रही हैं। प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार आज हर महिला बिना भेदभाव के सभी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिनके पास आवास नहीं होता है वे बहुत कष्ट में रहते हैं। महिलाएं उससे और कष्ट में रहती हैं। शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से केवल गोरखपुर में 61,556 पात्रों को आवास का लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री आवास के तहत गोरखपुर में 38,866 लोगों को आवास का लाभ प्राप्त हुआ है। योगी जी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गोरखपुर में कुल गठित स्वयं सहायता समूह की संख्या 20,847 है, जिसमें 3,05,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जनपद में 63,563 महिलाएं निराश्रित पेंशन, 54,062 महिलाएं वृद्धा पेंशन तथा 6,094 महिलाएं दिव्यांगजन पेंशन योजना में लाभान्वित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2,91,000 महिलाओं को निःशुल्क गैस का कनेक्शन प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी के जन्म से स्नातक तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। इस योजना के अंतर्गत अप्रैल माह से इसकी धनराशि 25,000 की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 17 लाख से अधिक बेटियों को जोड़ा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सम्मान के दिशा में प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 3 लाख से अधिक बेटियों की शादी का कार्य संपन्न किया गया है। स्वामित्व योजना के तहत 90 लाख महिलाओं को घर का मालिकाना अधिकार दिलाया गया है। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह हर विकास खंड में पोषण अभियान के लिए अच्छा आहार भी तैयार कर वितरित कर सकती हैं। इससे वे अधिक मुनाफा कमा सकती हैं। BC सखी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की कमी को दूर कर रही है। यह नारी शक्ति सम्मेलन इसी बात को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का यह प्रथम वर्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 25 वर्षों के अर्थात 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयास में हम सबको कार्य करना होगा। इस काल में हर किसान, नौजवान खुशहाल व आत्मनिर्भर हो तथा देश की आधी आबादी बिना किसी भेदभाव के सुरक्षित व सम्मानित महसूस कर सके। इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ल तथा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने भी लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक प्रदीप शुक्ल, विपिन सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। देश विकास की बुलंदियों को चूमेगा, अनंत काल तक इसका संरक्षण करेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा होगी। और नारी जो शक्ति वंदन अभियान है और शक्ति सम्मान का जो कार्यक्रम है, यह 2047 के एक बड़े विजन के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए अभियान का हिस्सा है। इस अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है
कि सरकार के स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए सरकार उसमें अपना भरपूर योगदान देगी। आज का एक कार्यक्रम के लिए महानगर अध्यक्ष को, अन्य पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।